या मैंने 2 इंटर्नशिप्स करी हैं। मैंने 2 ब्रांड में इंटर्नशिप करी थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। How you landed in the Yes Bank? One was a product management intern in Bajaj Capital. SRCC का क्या रोल था? SRCC का रोल था कि So hello everyone, my name is Ankit Kumar. My name is Priyanshu. My name is Shubh. I'm Nyasa and I did my internship at Rural Handmade. और I have done internship in my first year at Steel Authority of India Limited. मैंने 2 ब्रांड में इंटर्नशिप करी थी। एक कपैरो फाइनेंशियल्स CFSL करके उसको शॉर्ट में बोलते हैं, और एक बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग में। How you landed in the Yes Bank? Through connections and cold mailing. One was a product management intern in Bajaj Capital, and then another one was capital market analyst at Tradeshala. एक मेरी इंटर्नशिप थी SBI में जो कि 2 मंथ की थी, और एक जगह मेरी पिरामल कैपिटल में इंटर्नशिप थी जो कि 1 मंथ की थी। किसी भी इंटर्नशिप को टैप करने में आपको सबसे मुश्किल होता है या तो आप किसी प्राइवेट कंपनी को टैप करो, उससे मुश्किल रहता है आप किसी मिनिस्ट्री को टैप करो, और उससे ज़्यादा मुश्किल रहता है आप किसी PSU को टैप करो, बिकॉज विदाउट ओपनिंग्स वहाँ पे आपको कोई रिक्रूट नहीं करता है। सो व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट इन दिस ईयर कि जितना आप कोल्ड मेलिंग कर सकते हो, दैट इज़ द की। आप जितना कोल्ड मेलिंग करो, लोगों को अप्रोच करो, बिल्ड जेन्युइन कनेक्शंस, फिर उसके बाद आप रेफरल मांगो, दैट इज़ द मोस्ट फ्रूटफुल वे। 1-2 महीना लगेगा, बट यही एक तरीका है आपका। ऐसे कॉलेज से लेकर के आप कॉलेज प्रोवाइड करता है, बट यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द कॉलेज इटसेल्फ। आपको अपने लेवल से भी मेहनत करना पड़ेगा टू गेट इंटर्नशिप। मेरा जो रोल था कपैरो फाइनेंशियल में, दैट वाज क्रेडिट एनालिस्ट इंटर्न, और बजाज कैपिटल में प्रोडक्ट मैनेजमेंट। Product management intern is about all the services, all the user journey of the Bajaj Capital Insurance and all. And the interesting one was the capital market analyst, that is about forex trading. तो बेसिकली रोल का बात करें तो SBI में मेरा रिसर्च था, बेसिकली रिसर्च रोल था। रिस्क एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट में आई वाज वर्किंग इन। वहाँ पे मेरे को 2 टॉपिक्स दिए गए थे, उस पर मेरे को द डेटा दे प्रोवाइडेड उसके बेसिस पे रिसर्च करना था, एंड दैट वाज डिजिटल फ्रॉड एंड द बैंक आउटसोर्सिंग। कमिंग टू दी पिरामल कैपिटल वाले में, पिरामल कैपिटल का जो रोल था वो काफ़ी मतलब फाइनेंस ओरिएंटेड था। उन्होंने कुछ फाइनेंशियल रोल था वहाँ पे करने को। तो वो पेड थी या अनपेड थी इंटर्नशिप? अनपेड। SBI वाज पेड इंटर्नशिप एंड पिरामल वाज अनपेड इंटर्नशिप। एक इंटर्नशिप मेरी पेड थी और एक अनपेड थी। One was paid and another one was unpaid. Unpaid. Role of SRCC? रिस्पेक्ट। SRCC का रोल था कि बिकॉज ऑफ द SRCC टैग आपको इतना कन्विंस नहीं करना पड़ता लोगों को, दे ऑटोमेटिकली थिंक कि आप क्वालिफाइड और केपेबल हो। SRCC का काफ़ी मेजर रोल है, स्पेशली फॉर कपैरो, क्योंकि वहाँ पे जो मुझे रिस्पेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर से और मेरे मैनेजर से और मेरे सीनियर एनालिस्ट से मिली थी, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ SRCC। एंड मेरा जो रिक्रूटमेंट हुआ था कपैरो में, वो भी जस्ट बिकॉज उन्होंने मेरी CV पे SRCC देखा था, तो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था। Surely there is a big role to get internships while being in SRCC, because you get a brand name, at least you get some value, and that part is done, and then you apply with a normal CV and they consider you. If there is a pool of 100 applicants, then they like keep the SRites on other side for consideration. Time management कितना hard होता है being an intern? Not that hard, to be very honest, especially when you do an internship just after your first year. तुम्हें रिलेटिवली बहुत कम काम देता है काम करने को। सो अनलेस यू आर वर्किंग एट सम लाइक वेरी बिग फर्म एंड देयर यू रिक्वेस्ट अ लॉट ऑफ वर्क स्पेसिफिकली, लाइक अनलेस यू डोंट डू दैट, तुम्हें यू विल हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम एट योर इंटर्नशिप। कपैरो में एज अ क्रेडिट एनालिस्ट इंटर्न वर्कलोड काफ़ी है। जब तक प्रोजेक्ट्स नहीं आते, नॉर्मल काम चल रहा होता है, तब तक तो वर्कलोड काफ़ी ठीक होता है, जैसे 9 to 5 की जॉब है नॉर्मल। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड हुआ और कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया, तो वर्क आवर्स बढ़ जाते हैं रात को 8-9 बजे तक, तो उसका वर्कलोड थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा। मेरी रिमोट इंटर्नशिप थी, तो इट वाज लाइक ऑनलाइन पूरा, तो मेरा डायरेक्ट लाइक फाउंडर के साथ इंटरेक्शन था, तो लाइक नॉर्मल था, अच्छा था, इतना गेज नहीं कर पाए। वर्क कल्चर क्या रहता है एज एन इंटर्न? It was pretty good. I got to interact with many people जो कि वहाँ पे ट्रेनी ही थे, but they were of diverse backgrounds. कोई MBA का था, कोई IIM बेंगलोर का था जो MBA कर रहा था, कोई CMA थे, कोई CA थे। तो एक डाइवर्स क्राउड था, और अपने से बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करके आपको जो नॉलेज गेन रहेगा, जो होगा, या जो इंडस्ट्री इनसाइट्स मिलेगा, आई डोंट थिंक कि वो और कहीं मिल सकता है। तो समर इंटर्नशिप थी, तो डेली ऑन एन एवरेज कितना टाइम देना पड़ता था?
डेली टाइम तो देना पड़ता था बिकॉज यू आर लाइक अनपेड इंटर्न हो एंड फर्स्ट इंटर्नशिप है तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है एंड वो मे बी आपको थोड़ा एक्सप्लॉइट भी कर लेते हैं, तो टाइम तो देना पड़ता था। SRCC का आई थिंक लोगों Good or को bad? आई थिंक गुड था, लाइक अच्छा था, बट ऑल्सो लाइक बहुत कम ऑफर्स आते हैं लोगों को Worth the hype or not? टू एन एक्सटेंट मे बी आई थिंक। ऑन एन एवरेज इतना SRCC का एक हाइप है कि हर एक बच्चे को प्लेसमेंट मिल ही जाएगी, इंटर्नशिप मिल ही जाएगी। व्हाट इज द रियलिटी? नो नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता, ऐसे किसी कॉलेज में नहीं होता। इंटर्नशिप तो बिल्कुल भी नहीं, लाइक आउट ऑफ आई गेस 1000 या 800 पीपल ओनली 115 ऑफर्स वर देयर। प्लेसमेंट फिर भी काफ़ी लोगों को मिल जाती है बट इंटर्नशिप नॉट रियली। What is the difference between an intern and a person who is placed in the company? Is there any change in the way they behave with them? I believe surely there is a change. Our intern is like a servant. They onboard for a few months, right? And they give you most tedious tasks to do. The task they think that isn't worth doing themselves, so they give it to you. They pass out into you. Again, if you're placed there, they place a value on you because you are permanent there. So they invest a lot more in comparison to they'll invest you when you will be an intern there.